ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट व्यू को लेना है। फ्रंट व्यू को कैप्स ऑन है लिखता है, मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे व्यू पे गए, यहाँ पे इमेज प्लेन इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल वी एंड एंटर, मैं जस्ट इसको पकड़ता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इनको मुझे एक करके सेंटर पे लेना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है कि गेट के सेंटर पे है। ठीक है, अभी क्या करना है, अगर मैं शेप्स को देखूँ, यहाँ पे शेप्स को मुझे अगर बनाना स्टार्ट करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ। तो मॉडलिंग में है हम लोग, यहाँ पे क्रिएट पे चलते हैं यहाँ पे, और मेरे पास सीवी का टूल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 360 ऊपर वाला पार्ट 360 नहीं, तो ऊपर वाले पार्ट को छोड़ के मैं काम करना पड़ेगा यहाँ से। एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो सीवी का टूल मैंने आपको बताया, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन उसका भी दूंगा कि भाई मेरे पास कर्व्स एंड कर्व्स का यूज़ क्या है। ठीक है, कर्व में यहाँ पे जो देख के चलना है, कर्व को थोड़ा मेंटेन करके चलना है। जो कर्व है देखो पास में मैं मैनेज करता रहूँगा, लाइक लगता है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डील करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे अभी इस पे यहाँ पे जो शेप्स होता है ना, शेप्स के लिए मैं पे क्या करता हूँ, पास में 2-3 पॉइंट देता हूँ, शिफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, ये शिफ्ट क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, सीधे देना है, ऐसे कर सकते हो। बैक स्पेस किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे और आगे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके आपको मैनेज करना है कि भाई कर्व मेरे पास कैसा है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ मैं ज़्यादा मैनेज करूँ, पे 2-3 पॉइंट्स आपके पास में देने हैं आपको यहाँ पे। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट आपको ऐसे पास में रखोगे तो कर्व थोड़ा सा मेंटेन होकर निकलेगा, दूर रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। इसलिए किसी भी शेप्स को बहुत ही आराम से देख के समझना है कि शेप में कैसे लेके आऊँ। जैसे मेरे पास कोई शार्प शेप है, शार्प शेप के लिए वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स में आप एक साथ देने वाला हूँ। क्या बैक स्पेस कर लेना, कोई चीज़ गलत रहता है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ये पार्ट यहाँ पे देखो। ठीक है, लाइक कैसे करके ऐसा करके सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देखो अभी इसको देखो, यहाँ पे बैक स्पेस कर रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अभी इतना दूर ले गया तो कितना स्ट्रेच हो रहा है, पास हो तो ऐसे रहेगा। तो मैं इन चीज़ को समझना है कि मेरा शेप्स कैसा है। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज में प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, बेसिक एक बार समझने के बाद आप चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ठीक है, जिसमें ऐसा मैनेज किया, लास्ट में मुझे 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे आसपास रखना है, जिससे क्या वो मैनेज हो जाए। और सिर्फ प्रेस करके आप सिंपल ऐसे लाइन ले सकते हो। लास्ट का जो नीचे का लाइन हो, बॉटम का लाइन हो, वो सिर्फ प्रेस करके आप ऐसे कुछ करना है। बाद में कोई एडजस्टमेंट करना आप कर सकते हो। अभी देखो ये जो पार्ट किया, इस पार्ट के लिए मेरे पास अलग पार्ट होगा। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैं जो भी टूल यूज करता हूँ लास्ट में मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। लास्ट टूल यूज दिख रहा है मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक काइंड ऑफ। ठीक है, अब मुझे शार्प चाहिए, देखो यहाँ पे थोड़ा सा शार्प वाला भी आइडिया देता है। बैक स्पेस, ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। यहाँ देखो शार्प का पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ मुझे शार्प चाहिए वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी के पास में 2-3 पॉइंट रखूँगा। यहाँ 5 से 3 पॉइंट हो गए ना, वहाँ पे वो शार्प होना स्टार्ट हो गया। तो शिफ्ट प्रेस करो यहाँ पे, सारा ये मैंने ऐसे किया। तो मुझे ना कोई एक शार्प पॉइंट चाहिए तो भी मुझे थोड़ा सा हैंडल करने के वाले, देखिए अभी ऐसा करके कुछ यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे दिया, इसका से मुझे 3 पॉइंट देने पड़ेगा, 2-3 पॉइंट देके। तो मैं स्टेट, अगर मैं स्टेट करना है तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट देके जो तो वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे कर्व देना है तो मैं कर्व देने के लिए एक पॉइंट यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे 2-3 पॉइंट देने के बाद आपको यहाँ पे ये पास में ऐसे करके मैनेज करना। ये पार्ट हमने ऐसे मैनेज किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो कितना स्मूथ कर्व आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा स्पेस के साथ मैनेज करना पड़ता है। अभी चलो मैंने यहाँ पे चीज़ बताया, तो अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मेरे से ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस को मैंने यहाँ पे क्या किया, H पर हाइड कर दिया यहाँ पे। अभी मुझे ये समझना है जो मेरे 360 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसे सेलेक्ट करो। ठीक है, मुझे पता है कि 360 ऑब्जेक्ट है, तो मैं मॉडलिंग में गया, मॉडलिंग में मेरे पास यहाँ पे क्या मिलता है, रिवॉल्व कर दिया मैंने यहाँ पे, रिवॉल्व करने पर आ जाएगा। यहाँ पे सपोज ये ब्लैक हो गया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ओके रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। तो जो मेरे पास 360 ऑब्जेक्ट है वो तो मुझे यहाँ पे मिल गया। अपर पार्ट में लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे अपर कॉर्नर को सेलेक्ट करके ऐसे मैंने मैनेज कर दिया।
अभी ये इस पार्ट पर है, अभी ये जो पार्ट है इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे ऑल टच। अभी यहाँ पर आराम से देख लेंगे, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, फ्रंट में गए, W प्रेस किया, पाइवट कहीं और है। पाइवट चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट प्रेस कर दो, सिंपल सा पार्ट, इंसर्ट प्रेस करके आपके पास यहाँ पे आएगा। अभी जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे स्नैपिंग मैंने वर्टेक्स ऑन किया यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो अपने वर्टेक्स पे स्नैप हो जाएगा। तो इससे कि आपको दूसरा ऑप्शन भी यूज हो रहा है, इंसर्ट प्रेस किया, स्नैपिंग ऑन किया, फिर मैंने इसे ऑफ कर दिया, इंसर्ट ऑफ, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरे पास ग्रिड है, ग्रिड के अकॉर्डिंग मैं तो उसे मैं इसे मैनेज करता हूँ, ग्रिड को मैं तो सीधा मैनेज किया क्योंकि मैं तो उसे एक्स्ट्रा बनाया था वहाँ पे, वो मेरे पास ऊपर का पार्ट तो उसे मैनेज नहीं था, तो मैंने यहाँ पे तो उसे मैनेज कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं करने वाला क्या हूँ, इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने सिंपल सा ऑप्शन बताया, दूसरा ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे क्या है, डी है और V फॉर वर्टेक्स। देखो वर्टेक्स यहाँ पे स्नैप करेगा, यहाँ पर डी वी एंड मिडिल में आता है, तो एक ऑप्शन ये भी है। ओके, मॉडलिंग में हम लोग यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कर्व्स है, कर्व्स में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर कोई भी चीज़ अगर मुझे मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसी का एक पार्ट चाहिए जिसको मैं जोड़ सकूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने हाफ बनाया, ठीक है, हाफ बना के अगर मैं इसको डुप्लीकेट करना है और अपोजिट साइड, तो एडिट में चलते हैं यहाँ पे, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है। तो इसमें क्या धीमे धीमे आपके पास कुछ कुछ ऑप्शन यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट स्पेशल में चलते हैं, एडिट रीसेट, जब भी काम स्टार्ट करो पहले रीसेट कर लेना। यहाँ पे देखो एक्सिस आपको ध्यान देना है, ये आपका ग्रीन कलर कौन सा Y है, रेड कलर कौन सा आपका X है, तो ये मेरा X Y and G हमें स्केल पे करना है, -1 कर दिया मैंने यहाँ पे, देन अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या माइनस, ये X है, Y and Z है, तो मैंने यहाँ पे अगर माइनस आगे लगा तो ये अपोजिट होके आएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस लगाऊँ तो वहीं पे कॉपी होकर दिखेगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कॉपी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने सेट किया, मैंने यहाँ पे देखो मैंने इसलिए कहा था कि इस चीज को बनाने में आपको लगता है टाइम कि भाई कैसे क्या काम किया, दो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी इनमें हम लोग चलते हैं, कर्व में मेरे पास कुछ कुछ ऑप्शन है, अभी धीमे धीमे हम लोग इन ऑप्शन को भी यूज करेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अटैच, तो अटैच में कुछ अटैच हुआ क्या, सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, अटैच हुआ क्या, बात समझो, मेरे पास एक अटैच का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने अंडू किया, अंडू करने पे क्या एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो वर्टेक्स मेरे पास मिल नहीं रहे ना, यहाँ पे वो भी दिक्कत हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने सेट करके यहाँ पे इस पे गया, मैंने यहाँ पे वर्टेक्स पे गया, ठीक है, वी से स्नैप करके अगर आप लेके चलोगे तो देन ये दिक्कत नहीं होगी, क्या दोनों मिल गए। अभी दोनों को सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या किया, अटैच, कहाँ पे गया, कर्व एंड अटैच, अटैच पे गए, W प्रेस करो, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, ठीक है। ये एक बार मूव करके देखो, देखो ऊपर से नीचे क्लोज है कि नहीं, फोकस करके चेक करो, ऊपर भी क्लोज है नीचे भी क्लोज है, पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये मैंने अभी कर दिया, ठीक है, आ गया। एडिट डिलीट बाय हिस्ट्री, ये ध्यान रखना, नर्व्स में जब भी काम करोगे आपको हिस्ट्री डिलीट करना पड़ेगा, क्या जैसे अभी इसका काम मेरा खत्म हुआ, इसे डिलीट कर दो, इसका काम खत्म, इसका डिलीट किया, मेरे पास एक ही पार्ट बच गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, देखो मैंने एक जो सेव बनाया था, मैं चाहता हूँ तो पूरा सेव भी बना सकता हूँ, मैं एक एक करके पूरा सेव भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपको इंट्रोड्यूस करवाने थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, मैंने तो सही स्पेस दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी मैं इन सबको मैं एक बार फिर से हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे पर्पस क्या है कि यहाँ पे मैं स्पेस दे सकूँ। अब मुझे डुप्लीकेट करना आ गया, डुप्लीकेट देखो यहाँ से डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी शॉर्टकट इसका मैंने यहाँ से यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अभी इन दोनों को मुझे क्या देना है, थिकनेस देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहला काम सरफेस मदर, सरफेस में कुछ ऑप्शंस को मैं यूज करने वाला हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, दोनों को सिलेक्ट कर दिया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइक मेरे पास यहाँ पे लॉफ्ट है, तो एक नया ऑप्शन पता चला, जब भी हम लोग दो कर्व लेंगे, दो कर्व को हमें जोड़ना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉफ्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉफ्ट यूज किया, ठीक। तो ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं, एक लॉफ्ट का हमने यूज किया। दूसरा पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, अभी मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास कई चीजें दिखती हैं यहाँ पे। अभी आपको अगर मैं आपको याद हो, मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आपको लाइक मैं आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, अभी मुझे पॉली सिलेक्ट नहीं करना, मुझे कर्व सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे पॉली का ऑप्शन है, इसे क्लिक करो। अब देखो सिर्फ आपको कर्व सिलेक्ट होगा क्या, तो इस ऑप्शन का आपको यूज करना है इस तरीके से। अभी ये हॉल है, इसको भरना है, पीछे वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, भरना है, तो प्लानर कर दिया। प्लानर का मतलब क्या हुआ, ये चेक करो, जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है, प्लानर यहाँ पे सेट किया, हुआ नहीं, यहाँ पे सेट करो प्लानर,
नहीं हुआ, इसके पीछे एक रीजन है, ये भी आपको बताता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ना, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्टेक्स, कंट्रोल वर्टेक्स पे गए, कहीं मेरे पास एक भी पॉइंट बस अगर छूटा हो या कहीं जुड़ा हुआ नहीं हो ना, तो जुड़ता नहीं है क्या। देखो यहाँ चेक किया मैंने, यहाँ पे दोनों पॉइंट एक साथ ही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखो एंड पॉइंट है यहाँ पे। कभी ये अगर एक दूसरे से स्नैप नहीं हो, देखो यहाँ देखना है भाई, अभी मैं इसको मैं प्रॉपर स्नैप करूंगा ना, यहाँ पे वी एन स्नैप करूंगा तो ये फिर काम करेगा क्या। जब भी मेरे पास कोई भी ऑप्शन होता है, जब मैं प्लानर यूज करता हूँ, प्लानर तो ये आ गया, अभी नहीं आया था ना। तो ये हमें ध्यान देना कि जब भी मैं प्लानर करने वाला हूँ, मेरे दोनों पॉइंट एक दूसरे पॉइंट पे स्नैप नहीं होंगे ना, तो आपको वो प्लानर यूज नहीं होगा। इसलिए एक बार और दिखाता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट मोड पे गए, ठीक है, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, डिस्प्ले शो एंड ऑल, पीछे वाला पार्ट भी नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे, नहीं हुआ ना, ठीक है। ये देखो रेफरेंस को हाइड करता हूँ मैं, H फॉर हाइड, ये मैं बस कर रहा है, फिर से देखते हैं, इधर वाला पार्ट पे नहीं हुआ, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स। तो परेशान मत होना, टेंशन मत लेना कि मैंने काम तो सही किया लेकिन हुआ क्यों नहीं, ये मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। इसको स्नैप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वी प्रेस करो, वी एंड मिडिल माउस बटन, स्नैप कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे एंड प्लानर। अभी देखो डिस्प्ले में गए, शो एंड ऑल, तो ये भी एक पार्ट आपका आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे हाइड करके देता हूँ, इसलिए मैंने पूछा था कि ये आपसे बना कि नहीं बना, ठीक है। अभी यहाँ तो ब्लैक आ रहा है, ब्लैक आने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं सरफेस सेलेक्ट करता हूँ, ब्लैक जब भी आए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सरफेस में गए, रिवर्स डायरेक्शन कर दो। अभी ये इसमें नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कर्व पे गया, कर्व को सिलेक्ट कर लें, कर्व है मेरे पास, यहाँ पे कर्व में गए, रिवर्स डायरेक्शन, क्या हुआ, आ गया यहाँ पे। यहाँ पे चेक करना है एक बार, ठीक है, कि मेरे पास अभी क्या दिक्कत है, जस्ट डिलीट कर रहा हूँ एक बार, मेरे पास दो आ गए, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। पहले हमने जो किया था ना पे, तो यहाँ पे जब भी हम लोग पाइवट सेलेक्ट करते, पाइवट नहीं आता ना, मॉडिफाई पे जाओ, सेंटर पाइवट, अभी सेलेक्ट करें, कौन है भाई, ये, ठीक है। तो H फॉर हाइड कर दिया मैंने, ये देखो डिलीट कर दिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एंड H, ठीक है, आगे। ये ध्यान देना, कई बार डबल भी आ जाता है क्या, देखो मैंने पहली बार किया था, मैंने 2 स्टेप यूज किया तो 2 बार आ जाएगा, तो इसलिए एक बार ध्यान देना अभी, ठीक है। अभी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ये मेरा पार्ट आ गया। अभी यहाँ पर हम लोग चेक करें तो मुझे एक मैंने अपर पार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, मुझे यहाँ पे कर्व नहीं चाहिए, तो शो एंड कर्व मेरे पास यहाँ पे नर्व्स कर्व मैं यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ, सिर्फ देखने के लिए। रिपोर्ट पे जो दिखेगा वो क्या है, देखने के लिए हम लोग हाइड एंड हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास एक मॉडल बन गया, मैंने सेलेक्ट किया, एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री। जब भी नर्व्स में काम करोगे डिलीट हिस्ट्री करके काम करना है, क्योंकि अगर आप मूव करने जाते हो ना, फिर वो मूव नहीं होता वो, ठीक है। डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल। अभी किंग बनाए तो क्वीन भी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे सेम चीज सीवी कर्व टूल, यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस को मैं आपको और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे जब ये सेंटर पे नहीं होता ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे। अब एज यूजुअल हमें यहाँ पे पता चल गया भाई हमें शेप कैसे रखना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे ये मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे मुझे लगता है तो अंदर की जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अप करना, तो मैं ऐसे भी अप करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ है मेरे पास यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पिक्सेलेटेड भी इमेज दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रफली यहाँ पे मैं थोड़ा सा डील कर लेता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो सेव प्रेस करके मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे आपको भी ये आ जाएगा कि भाई कैसे आपको यहाँ पे डील करना है, ठीक है। यहाँ तो मेरे पास पार्ट हो गया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं भाई ये पार्ट में, बस यहाँ पे कैसा है, ये पार्ट में यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। ऐसे करके डील करो आप यहाँ पे, नॉर्मली आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप से दिया और लाइक कुछ स्टेप से मैं मैनेज कर देता हूँ। एक मैं रफली एक मैं सरफेस लेके यहाँ पे मैं डील कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, ठीक है। ये बैक स्पेस यहाँ पे,
जब ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं ना, वह थोड़ा सा कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। यहाँ पे पास में गया, जब एंड होने वाला तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आप भूलना नहीं, ठीक है। एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ तक मैंने पार्ट किया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिलने वाला वो देखो। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम चीज़, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सरफेस में गए। यहाँ पे मैं अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन पहले कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट मुझे करना है रिवॉल्व मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। अभी आपने देखा ब्लैक वाला पार्ट नहीं आया पहले हमारे पास। अभी मैं आपको इसके भी एक बेसिक फीचर बताता हूँ। अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगा तो कैसा आता है, नीचे से स्टार्ट करूँ तो कैसा आता है, ठीक है। अभी ये मेरा पार्ट हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर मुझे जो शेप देना वो बताता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल वर्टेक्स में मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको सेलेक्ट किया यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करके यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे। अभी जैसे मैं यहाँ पे मैं अगर चीज़ को मैनेज करता हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे मैनेज किया तो मेरे को शेप्स कुछ इस टाइप से दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं जब यहाँ पे अगर मैं रिवॉल्व मैंने यहाँ पे किया, रिवॉल्व मेरे पास कुछ ऑप्शन भी आते हैं क्या। सरफेस में गए, रिवॉल्व में गए, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना सेगमेंट्स 8 है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 16 कर दिया, 16 एंड अप्लाई, ज़्यादा मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को तो मैनेज कर सकते हैं। भाई मुझे अगर पिन बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, इतना पार्ट सेलेक्ट किया, 1, एक को छोड़ो एक को पकड़ो, अल्टरनेटिव, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने ऐसे सेलेक्ट किया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये थोड़ा सा अप एंड डाउन में है क्या, ये शेप ऐसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, मैं थोड़ा सा ऐसे कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये शेप में थोड़ा सा बेटर दिखेगा। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि भाई आप लोगों ने काम किया, आप लोगों से बना नहीं बना, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ऐसे बेटर होगा। देखो 1-2 वर्टेक्स में एक्स्ट्रा भी है जो अनवांटेड सेलेक्ट हो गया। जैसे देखो ये इतना अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे डिसलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। जो चीज़ में अनवांटेड वर्टेक्स आगे उनको मैं हल्का सा डिसलेक्ट करके काम कर लूँगा। ये भी देखना पड़ेगा मैं कि भाई कैसे क्या काम करूँ, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये क्यूएन वाला पार्ट भी अपने यहाँ पे, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बाकी चीज़ों में ऐड ऑन हो गए यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास चीज़ें जो दिखेंगी वो बहुत ही बेटर दिखेंगे यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे हमने सेट किया, ये पार्ट बनाया, ठीक है। ये भी पार्ट हम लोग कर लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट और है जिनको मैं आराम से मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। व्हाट यू वांट, एडिट में गए, डिलीट बाय हिस्ट्री सेट कर दिया मैंने, ठीक है। अभी मेरे पास 2 मॉडल मेरे पास यहाँ पे हो गए, ठीक है। सेव करो यहाँ पे, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से फ्रंट पे जाता हूँ, फ्रंट पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बात। अभी इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सेट किया, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन इसके लिए भी है। सिंपल सा बात, क्रिएट में जाके हम लोग क्या करते हैं, सीवी कर्व टूल। जब सीवी कर्व टूल पे आता है मेरे पास कुछ ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 3 पे होता है। अगर मैं कहूँ रीसेट टूल तो बाय डिफॉल्ट 3 पे होता है। अगर मैं 1 पे करता हूँ तो ये अलग आता है, रीसेट करने पे अपना 3 पे आता है। तो अभी इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे कुछ माइनस ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ सेट करते हैं यहाँ पे, देन ये पार्ट, ओके। ठीक है, ऐसा सिंपल सा पार्ट ये कर्व मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो भी कोई काम करने में यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ले सकते हो। अगर आपका इस पर कमांड बन गया तो आप थोड़ा सा अच्छे खासे डिस्टेंस पे भी आप थोड़ा सा कर्व पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो। आप यहाँ पे नीचे पे आपको बस स्ट्रेट करके ही काम करना है, चाहे वो कैसे भी जा रहा हो उसको आपको। अभी देखो इसमें क्या है, सिंपल से रिवॉल्व हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लेकिन मैं कहूँ यहाँ पे तो कुछ नया पार्ट नहीं है, सिंपल रिवॉल्व, लेकिन आप उसमें कट है तो इसके लिए फिर एक नया ऑप्शन और आपको बता रहा हूँ। इसके देखो हर एक में मैं आपको एक नया ऑप्शन बता रहा हूँ जिसमें मुझे पता चले कि यहाँ पे चीज़ें हैं क्या। सिंपल सा पार्ट जैसे मैंने कर्व पे गया। अभी एक चीज़ मैंने देखो रिवर्स डायरेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे,
ठीक है। अब मैंने सरफेस पे गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, रिवॉल्व आ गया। अभी ये चीज हमें पता चल गया, ठीक है। चलो अभी नया क्या है इसमें चेक करते हैं। कंट्रोल वर्टेक्स, इसको मैंने थोड़ा सा देखो बार बार दिक्कत आ रही है ना, सरफेस ऑफ कर दो, अभी सिलेक्ट करो तब दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। ओके, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड। अभी मैंने यहाँ पे काम किया, सरफेस ऑन करता हूँ। अभी देखो एक ऑप्शन में बस ऐसा है कि मैंने यहाँ पे चीजों को ड्रॉ किया। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यही चीज को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मुझे पॉली में लेके चलना। जो मेरे पास जो बेचा जो शेप है ना, जो कट शेप है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, बुलियन करते हैं। बुलियन करते हैं, वहां से शेप को कट कर सकते हैं, तो भी इजी होता है। यहाँ पे मैं मैनुअल लेके आऊँ तो भी टाइम लगता है क्या। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे ध्यान देखो, ऐसा कट सा कुछ शेप दिख रहा है, समझो कि यहाँ पे यहाँ नीचे से पॉइंटेड है और ऊपर से कुछ इस टाइप से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट में गया यहाँ पे, ठीक है, और डिस्प्ले कर दिया शो एंड ऑल, ठीक है। आपको याद है शॉर्टकट 4 प्रेस किया था, 4 से आपका वाइट आ जाता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट पे किया, एक पॉलीगन मैंने क्रिएट किया था, पॉलीगन क्यूब लिया मैंने, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया। यहाँ पे R4 स्केल पतला कर सकता हूँ, स्केलिंग का मैं फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्केल किया। अभी जैसे मैं आपको बताया था कि यार मुझे यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे मैं गया, हल्का सा रोटेशन देता हूँ, रोटेशन भी हमें आइडिया है, ठीक है। R4 स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मेरे पास एक्सिस दिख रहा है यहाँ पे, इस एक्सिस में क्या है, इसको देखो यहाँ पे 2 एक्सिस आपको मिलता है, ध्यान से देखना, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड, तो इसका एक्सिस चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट मोड पे ऐसा आएगा, वर्ल्ड पे इस टाइप से आएगा। चाहे आप कैसे भी रोटेशन देखो, वर्ल्ड पे आपका नॉर्मली आपका डायरेक्शन आता है। जैसे यहाँ पे चेंज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को जैसा रोटेशन देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड, यहाँ से भी ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऐसे भी आप करके डील कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपको टूल सेटिंग में दिख जाता है आपका यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लेके गया, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ इस टाइप से, राइट क्लिक है, वर्टेक्स पे गए, वर्टेक्स, ये तो कभी मैं आपको बताया तो वर्टेक्स पॉली के अंदर ये कुछ मिलेंगे जिनमें से आपको वर्टेक्स पे जाना है, वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे R4 स्केल कर देना है, पतला कर देना है। ऐसा है क्या, पीछे नीचे से पतला ऊपर से मोटा है ना, तो ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी ये चीज कुछ नहीं आया क्या, अभी ये चीज में नया ये देखना है भाई। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे 5 प्रेस किया, ये पता चला। अभी इसको ऐड ऑन करते हैं। अभी मेरे पास ये जो है ये नर्व्स है। अभी नर्व्स और पॉलीगन में डिफरेंस आपको मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि भाई नर्व्स एंड पॉलीगन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करते आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा, कंट्रोल वर्टेक्स आता है यहाँ पे, ठीक है। नर्व्स में हमेशा कंट्रोल वर्टेक्स आएगा और पॉली में क्या आएगा, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स। तो ये भी आपका लाइक रिकॉग्नाइजेशन के लिए पार्ट हो जाएगा कि आपको अगर यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप करते हो राइट क्लिक, तो आपको यहाँ पे मिलेगा पॉली में वर्टेक्स मिलेगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स मिलेगा, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे इसको ना कन्वर्ट करना है, नर्व्स को मुझे कन्वर्ट करना है। देखो हम लोग जब इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री में हमें काम करने के लिए क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉली, मतलब हमें आउटपुट पॉली में देना है, ठीक है। आउटपुट पॉली में देंगे और क्या कहते हैं, जो भी हमारा जो काम होगा हम चाहे किसी में भी कर सकते, नर्व्स में करो, पॉली में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटपुट हमें पॉली में देना पड़ता है, जो कंपनी की डिमांड होती है, ठीक है। यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक मॉडिफाई में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, मॉडिफाई में कन्वर्ट, ठीक है। मॉडिफाई में कन्वर्ट ऑप्शन है, इस कन्वर्ट ऑप्शन में मुझे यहाँ पे क्या बताना है, नर्व्स टू पॉलीगन। मेरे पास नर्व्स है, नर्व्स को किस में कन्वर्ट करना है, पॉलीगन में। तो यहाँ पे मैं गया इस ऑप्शन पे, ये ऑप्शन बहुत है, मैं इसको एक बार आराम से एक्सप्लेन करूंगा, मैं जस्ट बेसिक आउटपुट पर, तो क्या मैं करना क्या, ठीक है। जर्नल पे गए, यहाँ थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अभी हम लोग ये चीज आराम से देखेंगे, जस्ट मैंने आपको एक बेसिक डेमो दे रहा हूँ पे। अभी इसका मतलब क्या है, यू में है कि जितने सेगमेंट्स हैं उतने सेगमेंट्स के साथ यहाँ पे क्या काम करना है। अभी जो भी एक सेगमेंट है, इन सेगमेंट्स यहाँ पे देखो कितने सेगमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, सेगमेंट्स या एजेस या मैम जो भी आपको पार्ट है ना। अभी ये एक के जगह 3 एजेस देना चाहते हो या एक देना चाहते हो, ये पार्ट है, तो मैं एक ही देना चाहता हूँ। तो अगर मैं देखूंगा तो कुछ सेम एज इट इज ऐसा आ जाएगा, देखो अप्लाई किया मैंने यहाँ पे ऐसा आ गया, लेकिन ये क्या था, ट्रायंगलेट में आ गया। हमें ट्रायंगलेट नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, क्वाड कर दिया, सिलेक्ट किया, अप्लाई किया, तब देखो क्वाड आ गया, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे नीचे क्वाड। इसको मैंने कर दिया डिलीट, यहाँ देखो क्वाड आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ चेक करो, मेरे पास एक क्वाड है। अभी मुझे चीजों को क्लियर कैसे करना पड़ेगा दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 चीजें मेरे पास है यहाँ पे, देखो ये हिल नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे
ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट किया। तो लाइक अंडू करते हैं एक बार, क्या दिक्कत है एक बार, लेट मी फर्स्ट सेट, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखो ये, तो ये वो क्यों नहीं हिल रहा था ये बताता हूँ। जैसे अब मेरे पास जब मैं कोई काम करता हूँ ना, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है हिस्ट्री की दिक्कत आ जाती है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, एडिट पे गया, डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे। अब दोनों मूव हो रहे हैं ना अभी, तो मुझे दोनों सिलेक्ट करके एडिट पे गया, डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी चेक करो पॉलीगन मेरे पास यहाँ पे, पॉलीगन, ये पॉलीगन कैसे पता चलेगा, देखो ये कंट्रोल वर्टेक्स आ रहा है यहाँ पे, तो देन यहाँ पे सिलेक्ट करो, वर्टेक्स आ रही है, पॉलीगन आ गया, तो मैंने एच प्रेस कर दिया, हाइड कर दिया, बाकी इनको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इसका मेरा काम नहीं है, ठीक है। डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये आ गया, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या पता चला, मैंने यहाँ पे क्या सीखा कि मुझे नर्व्स को कैसे कन्वर्ट करना है पॉलीगन में। अभी पॉलीगन में आए क्यों, ये रीजन क्या, अभी पॉलीगन में आने का मतलब क्या, क्योंकि पॉलीगन में बूलियन का ऑप्शन मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे एक, इसमें दो ऑप्शन और इंक्लूड हो जाते हैं, यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसमें आपको बूलियन भी बताता हूँ। कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट डी, देखो यहाँ पे ऐसा आ गया, नीचे आ गया ना यहाँ पे, देखो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान से देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जी करके करो, कंट्रोल जी से क्या होता है, ग्रुप हो जाता है। कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे एंड शिफ्ट डी कर दिया, अभी सेम आ रहा है। तो कभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप समझना है। अभी मुझे यहाँ पे काम क्या करना है ये देखना है कि ठीक है हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले। मैं इसमें जाकर बुलियन मिलेगा, बुलियन में गए, बुलियन के अंदर तीन ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अब तीन ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, दोनों को सिलेक्ट करना है, यूनियन हो गया, फुल प्रेस करके देखो अंदर का पार्ट गायब हो गया। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डिफरेंस यही चाहिए हमें, है ना, चाहिए तो हमें यही ना, ऐसे ही कट है। इसको भी देख लेते हैं, इनको दोनों सिलेक्ट कर दिया, इंटरसेक्शन, तो बीच वाला पार्ट मिल गया, ठीक है। इस ऐसे करके हमने तीनों ऑप्शन देख लिया, हमें जो चाहिए वो सेंटर वाला पार्ट है, बाकी इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए एक बार ये भी ट्राई कर लेना, डिलीट किया और डिलीट कर दिया मैंने, ये आपका एक पार्ट रेडी हो गया कि भाई हमने जो मॉडल किया हमारे पास यहाँ पे वो चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गई। अभी आप इसे 3 प्रेस करोगे तो वो स्मूथ में दिखेगा, लेकिन यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये भी मैं आपको देना बताऊंगा। बिना कनेक्टिविटी का देखो कैसा लग रहा है, और लग रहा है हमें, तो प्रॉपर कनेक्टिविटी देते हैं। तो अगर मैं प्रॉपर प्रोसेस वाइज बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने अभी एक बेसिक वे में मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, भाई ऐसे भी कुछ मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, यहाँ चेक करो। अभी देखो जैसे हमने ये बनाया वैसे ये भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। ये वाला पार्ट मैंने आपको बेसिक में मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो लाइक इन चीज को मैं आपको जस्ट ऐसे ही दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी आता हूँ, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम किया था ना, यहाँ पे ये आ जाता है, तो इसमें हमने ये पूरा प्रोसेस देख लिया कि भाई कैसे हमने क्या काम करते हैं, ठीक है। ये सेम चीज़, ये मॉडल ऐसे ही बन जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे पहले बनाई रखा है यहाँ पे, तो मुझे लगता नहीं कि ये मुझे फिर से बनाने की जरूरत है। ये पार्ट है, ये पार्ट में आपको उसका आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो चलो हमारे पास एक पूरा कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। हॉर्स में आपको एक अलग मेथड से मुझे आपको बताना है, ठीक है। मैं हॉर्स का भी आपको एक अलग मेथड अपने पे बताऊंगा। देखो कभी कभी कैमरा देखने लगता है, ये कैमरा कभी डिस्टर्ब करने लगता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शो पे गए एंड हमने यहाँ पे क्या किया, कैमरा ऑफ सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, इसको यहाँ से सेट कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्या करना है मुझे, क्रिएट पे गए, कर्व में गए, CV कर्व टूल, ये आकर हमने चेस खेला है, तो चेस में ये नीचे से अंदर से आता है क्या, ये ऐसे अंदर से ये पार्ट यहाँ से ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इधर से कॉर्नर पे आया, तो कॉर्नर पे फिर सोच समझ के मैं देना यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे दिया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जितने कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग आएंगे, तो कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा।
ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे करके डील कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉर्नर पे हमेशा 2-3 पॉइंट लेके चलना है। जैसे मैं उस कर्व में यहाँ पे थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच करके, देखो इन सब को बनाने में जो दिक्कत नहीं आनी। अब ये स्टेप के पार्ट है, उनको मैं थोड़ा सा मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ। अब देखो इतने ही बनाने में हमारे पास कई ऑप्शन नए इंट्रोड्यूस हो गए हमारे पास यहाँ पे कि भाई अगर मैं कोई भी ऐसा कुछ यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे कैसे डील करना है यहाँ पे। ठीक है, स्टेट यहाँ पे मैंने सेट कर दिया और देन यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया देखो यहाँ पे मैं ऊपर से मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं ऊपर से जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे ट्राई किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लाइक सर्फेस में गए, मैंने यहाँ पे क्या रिवॉल्व, तो ब्लैक भी आ जाते हैं। ठीक है, सर्फेस में रिवर्स डायरेक्शन ऐसा भी आ गया। एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, ये भी कर दिया। चलो भाई ये मेरा इसको पार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे और सबको मैं मूव करते जाता हूँ। देखो जहाँ ऐसा कुछ होता है, देखो जब ऐसा मूव होता है क्या करना पड़ेगा, मैं हमारे पास जो यहाँ पे गेमिंग एरो जो होता है ना, एरो जो दिखता है, जैसे हमारा होम और एंड के नीचे एरो होता है, सबको सेलेक्ट किया, एक अपर की क्लिक कर देना है। ठीक है, नहीं तो कंट्रोल जी कर देना पे, फिर ऐसा मूव करो तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी दिक्कत वाली बात है। कंट्रोल शिफ्ट नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया अभी, चलो मैंने कुछ बताई थी तो इसे भी मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेकिन इसको ड्रॉ करने पे मैं अपना मेथड थोड़ा अलग यूज करता हूँ। अभी यहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया। ठीक है, मैं भी स्टार्ट करता हूँ नीचे से। ठीक है, हमने उल्टे डायरेक्शन में भी एक बार करके चेक करते हैं भाई कि क्या डिफरेंस आता है यहाँ पे। ठीक है, और मैं कैसे क्या डील कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ मैं बेसिक एक ड्रॉ करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक स्टेप से ड्रॉ करने की कोशिश की है। अभी क्या हम लोग बिना रेफरेंस भी बना सकते हैं, लेकिन क्या इसको लाइक रेफरेंस से बनाने के हमारी जो गलतियाँ होती है वो कम हो जाती है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या किया, रिवॉल्व कर दिया। अभी आपने देखा मेरे पास ब्लैक नहीं आया। ये ब्लैक नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने स्टार्ट नीचे से किया। तो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में ना लाइक मैटर करता है। तो अगर आप चाहते हो कि ब्लैक ना आए तो आप नीचे से स्टार्ट करो, आपको एक ऑप्शन से बच जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक बार आपको पूरे ऑप्शन में एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूं कि भाई कैसे क्या ऑप्शन है। ठीक है, अभी देखो मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ, ये ठीक है। अभी एक चीज जैसे मैंने आपको पहले बताया, कर्व में बस यहाँ पे दिक्कत करता है, पॉली को ऑफ किया मैंने, सरफेस को ऑफ कर दिया। देखो यहाँ पे ये ऐसे भी शेप आता है। ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा तो इसमें बस ये यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे मैंने सेट किया। ठीक है, हमें ये पता है लाइक कंट्रोल वर्टेक्स ये सेट कर दिया मैंने पे। देखो ऐसे मैंने मैनेज कर दिया। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेट किया, ये मैं पार्ट आ गया यहाँ पे, सरफेस मैंने यहाँ पे कर दिया, एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री, यहाँ तक मेरे बस पार्ट मॉडल बन गया। अभी हम लोग एक पार्ट पे और आएंगे जो हमें हॉर्स बनाना है। हॉर्स का हम लोग को अलग एक पार्ट में मैनेज करने वाले हैं। ठीक है,